बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सेइंग चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर. ए में है टेंडन स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, बी में है एडिपोज टिश्यू डेंस कनेक्टिव टिश्यू, सी में है एरियोलर टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डी में है कार्टिलेज लूज कनेक्टिव टिश्यू. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू. तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कनेक्टिव, यानी किसी चीज को क्या करेगा, ये कनेक्ट करेगा. सो कनेक्टिव टिश्यू आर दोज टिश्यू जो किसको कनेक्ट करेगा, जो कि कनेक्ट करेगा टिश्यूज को, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज को विद द ऑर्गन ऑफ द बॉडी. तो जनरली जो कनेक्टिव टिश्यू है ये बने हुए होते हैं किससे, दे आर मेड अप ऑफ फ्यू सेल जो प्रेजेंट होता है इन द इंट्रासेलुलर फ्रेम इन द इंटरसेलुलर फ्रेमवर्क ऑफ द प्रोटीन फाइबर. और इनको क्या कहते हैं, इनको जनरली हम या तो कोलाजन कहते हैं या इलास्टिन फाइबर्स कहते हैं. तो इनमें जो 3 टाइप्स ऑफ फाइबर मिलते हैं, कोलाजन फाइबर, एक इलास्टिन फाइबर और तीसरा होता है क्या, रेटिकुलेट फाइबर. अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो इसका मेनली 3 टाइप होता है. एक को कहते हैं हम लूज कनेक्टिव टिश्यू, फिर होता है आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड तीसरा होता है आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. अगर हम लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये क्या होता है, ये प्रेजेंट वहां पे होता है जहां पे इलास्टिसिटी एंड सपोर्ट दोनों की जरूरत होती है. सो दीज आर प्रेजेंट इन दी ब्लड वेसल्स. ये प्रेजेंट होंगे कहाँ पे, ब्लड वेसल्स में, नर्व्स में एंड इन केस ऑफ मसल्स, और इन केस ऑफ मसल्स. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके अलावा जैसे लूज कनेक्टिव टिश्यू में कौन आ जाएगा, लूज कनेक्टिव टिश्यू में आपका आ जाएगा एरियोलर टिश्यू. ये इसका क्या है, एग्जाम्पल है एरियोलर टिश्यू. और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है अंडर द स्किन, ये स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है. एंड ये क्या करता है, इट सपोर्ट्स द एपिथीलियम, ये एपिथीलियम को क्या करता है, सपोर्ट करता है. इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा प्रेजेंट होता है आपका एडिपोज टिश्यू. जो एडिपोज टिश्यू होगा, एडिपोज टिश्यू, ये भी क्या है, ये भी इसका एग्जाम्पल है. तो दिस इज एग्जाम्पल 1 एंड दिस इज एग्जाम्पल 2. नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट बोला गया है आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू. तो ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, इसमें जो फिब्रोब्लास्ट सेल्स होंगे, फिब्रोब्लास्ट सेल्स एंड फाइबर्स, ये कैसे रहेंगे, दे आर कॉम्पैक्टली, ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे. इसमें अगर हम बात करें फर्दर टाइप्स की तो एक होता है डेंस रेगुलर टिश्यू. इसमें जो ओरिएंटेशन होता है फाइबर का वो रेगुलर टाइप का होता है. इसका एग्जाम्पल में आ जाता है कौन, इसके एग्जाम्पल में आता है टेंडन एंड लिगामेंट. नेक्स्ट जो होता है वो होता है आपका डेंस इरेगुलर टिश्यू. इसमें जो फाइबर्स होते हैं वो इरेगुलरली ओरिएंटेड होते हैं. ऐसे टाइप ऑफ जो टिश्यू है ये प्रेजेंट होता है डर्मिस में. किसके डर्मिस में, स्किन के डर्मिस में. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट होता है आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं इनमें कौन से आ जाएंगे, इसमें जैसे आ जाएंगे आपका ब्लड एंड लिम्फ, ये क्या हो जाएंगे, ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. सिमिलरली और क्या होगा, कार्टिलेज. जो कार्टिलेज है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होते हैं और ये बना हुआ होता है
कॉन्ड्रोसाइट्स। सिमिलरली इसमें फर्दर आ जाएगा कौन, बोन्स, बोन्स भी आ जाएगा। सो बोला गया है कि चूज द करेक्टली मैच पेयर। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज एरियोलर, जो क्या है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। बाकी क्यों नहीं होगा, क्योंकि टेंडन जो है इसको क्या बोला जा रहा है, इसको स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू बोला जा रहा है, जबकि हमने देखा कि टेंडन एंड लिगामेंट क्या है, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आता है, उसमें भी डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अगर फर्दर बात करें तो दूसरा बोल रहा है एडिपोज टिश्यू को डेंस कनेक्टिव टिश्यू में रखा गया, जबकि एडिपोज टिश्यू भी लूज कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट बात करें कार्टिलेज की, तो कार्टिलेज को लूज कनेक्टिव टिश्यू में रखा गया, जबकि कार्टिलेज जो वो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.